और अब बड़ी खबर सामने आ रही है। नागपुर में हिंसा के बाद एक्शन में पुलिस नजर आ रही है। हिंसा के बाद 10 इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया। 65 उपद्रवी हिरासत में हैं। 25 पुलिस वाले घायल गए। महल में 2 गुटों के बीच विवाद के बाद हिंसा भड़की थी। अज्ञात लोगों ने दुकानों में तोड़फोड़ भी किया। तस्वीरें भी सामने आई इस वक्त आप देख रहे हैं और ये जाहिर है कि काफी ज्यादा नुकसान यहां हुआ है इस हिंसा के बाद। नागपुर में हिंसा के बाद एक्शन में अब पुलिस है। पुलिस की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है। राज्य के मुख्यमंत्री भी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। अज्ञात लोगों ने दुकानों में यहां तोड़फोड़ भी की है। पुलिस कर्मियों पर भी पत्थरबाजी की गई इस पूरे मामले में। और अब जानकारी मिल रही है कि नागपुर में हिंसा के बाद पुलिस एक्शन मोड में है। हिंसा के बाद 10 इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। 65 उपद्रवी हिरासत में हैं। 25 पुलिस वाले इसमें घायल बताए जा रहे हैं। 2 गुटों के बीच विवाद होता है जिसके बाद हिंसा यहां पर इस कदर भड़की कि वहां जो मौजूद वाहन रहते हैं उनमें आग लगा दी गई। आग के हवाले कर दिया गया। तोड़फोड़ की गई है। कार के शीशे तोड़ दिए गए हैं। अज्ञात लोगों ने दुकानों में तोड़फोड़ की। सरकार की जिम्मेदारी है, ये सरकार की गलती है, इंटेलिजेंस की फेलियर है। उस जगह जहां से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आते हैं और ये जो वायलेंस हुआ है हमारे केंद्र मंत्री के घर के करीब है पूरा, ये बड़ी गलत बात हो रही है। अब हो गया। सर, फडणवीस साहब ने कहा है कि ये बहुत रिग्रेटेबल है, बहुत दुख की बात है कि स्टेट एक्सचेकर से औरंगजेब के कब्र की देखभाल करनी पड़ती है। आप सत्ता में हैं, आपके जो आइडियोलॉजी है उसको बाजू रखिए। आपकी आइडियोलॉजी होने चाहिए भारत का कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करना। 6 दिसंबर 1992 को क्या हुआ और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको एग्रीगियस एक्ट कहा है, तो आप देख लीजिए। हुकूमत आपकी है, मंत्री आप हैं, रूल ऑफ लॉ आपको फॉलो करना है और आपको कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से अपनी हुकूमत चलाना है। पुलिस के जवान और अफसर हिंसा वाली जगहों पर तैनात हैं। पुलिस ने आगे की घटनाओं को रोकने और शांति बनाए रखने के लिए नागपुर के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया है। अब कोई भी व्यक्ति मेडिकल इमरजेंसी के अलावा किसी अन्य कारण से घर से बाहर नहीं निकल सकता है। एक जगह पर 5 से अधिक लोग जमा नहीं हो सकते हैं। पुलिस को कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रभावित इलाकों में सड़कें बंद करने का अधिकार दिया गया है। कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बीती रात औरंगजेब की कब्र पर जारी विवाद में नागपुर झुलस गया। उपद्रवियों ने दर्जनों गाड़ियां यहां फूंक दी। पुलिस वालों पर पथराव किया गया। पत्थरबाजों ने घरों को भी निशाना बनाया। हिंसा की शुरुआत अफवाह फैलने से हुई और इतनी ज्यादा बढ़ गई कि जो तस्वीरें सामने आ रही है वो बता रही है कि किस तरीके से वहां पर आगजनी और तोड़फोड़ होती है। लोगों को किस तरह से नुकसान हुआ है। नागपुर के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर रविंदर सिंघल का क्या कुछ कहना है इस पर आपको सुनाते हैं। अभी सिचुएशन पीसफुल है नागपुर शहर में और हमने कुछ एरियाज में कर्फ्यू लगाया। लगभग 11 जो हमारे पुलिस स्टेशन हैं जो कि मिक्स लोकेलिटीज़ में है, उसके आसपास हैं और सिचुएशन अभी कंट्रोल में है और शांतता है। सर, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है? रात को कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया था पुलिस जी, तो इसमें लगभग 50 से ज़्यादा लोगों को हमने इसमें कस्टडी में लिया है और इसके अलावा भी जो लोग सीसीटीवी में या फिर वीडियोस में या फिर सोशल मीडिया पे नज़र आ रहे हैं इस तरह की हरकत करते हुए या शांतता को नुकसान पहुंचाते हुए या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हुए, तो उन लोगों को भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। नागपुर में जो दुर्घटना हुई है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जो आगजनी हुई है, जहाँ पर कई लोग 2-4 हजार लोग इकट्ठा होकर जो समाज कंटक थे, उन्होंने कई घरों को वहाँ पर मोमिनपुरा है, महल एरिया है, चिटनीस पार्क है, यहाँ पर इकट्ठा होकर लोगों के घरों को लक्ष्य कर दिया, टारगेट कर दिया, पथराव किया, आगजनी कर दी, वहाँ की गाड़ियाँ जलाई और एक ऐसे जगह पर उनकी गाड़ियाँ 100-150 पार्क होती थी, वहाँ मोमिनपुरा में एक भी गाड़ी खड़ी नहीं की। इसका मतलब ये होता है कि ये पूर्व नियोजित साजिश थी क्या? इसकी भी पुलिस तफ्तीश कर रही है। पुलिस के ऊपर ये तो लोगों के ऊपर हमला किया ही, लोग तो बाल बचे। पुलिस आ गई, फायर ब्रिगेड आ गई, उनकी गाड़ियों को भी लक्ष्य कर दिया, उनको भी टारगेट किया। इसमें 4 डीसीपी लेवल के अधिकारी घायल है, उनको पत्थरबाजी कर दी, उनके ऊपर हथियार से हमला किया है। 30 पुलिस कर्मचारी घायल है।
पुलिस जो कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम करती है, पुलिस शांति और अमन बनाने का काम करती है, उनके ऊपर हमला करना, इसका मतलब कानून पर हमला करना और कानून को हाथ में लेना है। और इसलिए ऐसे समाज कंटक जो है, ये जो दो समाज में दूरी निर्माण करना, विद्वेष फैलाना, अशांति फैलाना, कम्युनल राइट करना, ये सब सोचकर समझकर जो काम कर रहे हैं समाज कंटक, उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्वयं मुख्यमंत्री बार बार इस घटना का जायजा ले रहे हैं। पुलिस विभाग पूरी तरह इसकी रूट तक जाएगी, इसके पीछे कौन है, क्या राजनीति है, और किसी को भी छोड़ेगी नहीं, कड़ी कार्रवाई करेगी। शांति के मार्ग से आपको मांग करने का अधिकार है, लेकिन जिस तरह मतलब ये इशू लॉ एंड ऑर्डर का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कब्जे में ये पुरातत्व डिपार्टमेंट है, उसके अंतर्गत वो खबर आती है, तो मुझे लगता है कि माननीय देवेंद्र फडणवीस जी जो मुख्यमंत्री, उन्होंने भी अनाउंस किया है और उनकी पूरी रक्षा करने का प्रयत्न वहाँ की सिक्योरिटी कर रही है। लेकिन इनको मांग करनी है, उनको शांति से आंदोलन करने का अधिकार है, हिंसक आंदोलन नहीं होना चाहिए। नागपुर में हिंसा होने का कारण नहीं है। नागपुर आरएसएस का गढ़ है, आरएसएस का हेडक्वार्टर मुख्यालय नागपुर में है, वहाँ मोहनराव भागवत जी बैठते हैं, पूरा हिंदुत्व का प्रखर हिंदुत्व का कुंबा वहाँ बैठते हैं, वहाँ देवेंद्र जी का चुनाव क्षेत्र है, वहाँ दंगे कौन कह रहेगा कि उसकी हिम्मत है। गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी है, मुख्यमंत्री देवेंद्र जी है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष बावनकुळे नागपुर से है और 4 मंत्री आसपास है। कोई हिम्मत कर सकता है? उनकी गैंग होगी, उनके लोग होंगे दंगा कराने वाले। ये एक नया पैटर्न है हिंदुओं को डराने का, हिंदुओं को ऊपर अपने लोगों से हमला करवाने का, फिर हिंदुओं को भड़काने का और दंगा में उसको लाना है। जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हुआ है महाराष्ट्र में, और देवेंद्र फडणवीस जी के होम मिनिस्टर होने के बावजूद दिखाई दे रहा है कि ये एजेंडा तहत वायलेंस हुआ है। इतने दिनों तक बार बार इसको एक मुद्दा बनाकर विवाद खड़ा कर कर ये लोग जो अपनी राजनीति करते हैं, वो आज जनता के सामने आया है। खुद नितिन गडकरी जी ने कल रात को एक वीडियो अपील की थी कि नागपुर कभी ऐसा शहर ही नहीं था जहाँ पे इस तरीके का विवाद हो। नितिन गडकरी जी वहाँ का नेतृत्व करते हैं, देवेंद्र फडणवीस वहाँ से आते हैं और उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी भी वही है, और उधर इस तरीके के दंगे भड़कना ये कहाँ तक सही है? यानी एक सोची समझी राजनीति रणनीति बनाई गई